कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। रात इतनी देर तक जागते रहे। काम को क्यों सर पे इतना सवार कर लिया तुमने? ये 2-3 साल काम कर लूंगा तो आगे की जिंदगी सुकून की हो जाएगी, आप देखिएगा। इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगे। मैं तो दुआ करती रहती हूँ तुम्हारे लिए, मगर अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। क्या हुआ, मुझे हट्टा कट्टा तो हूँ। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अल्लाह नजरे बद से बचाए तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम फूफू। वालेकुम सलाम। नींद तुम्हें आराम से आ गई थी रात को? जी फूफू आ गई थी। सुबह तुम्हें कहीं जाना है तो आसिम तुम्हें ड्रॉप कर देता है, या तुम ऐसा करो इसकी गाड़ी ले जाओ। ये तो कभी कभी ऑफिस से गाड़ी भी मंगा लेता है। अब नहीं फूफू, वो मम्मी ठीक कह रही हैं, तुम गाड़ी ले जाओ। बल्कि फिलहाल जब तक तुम्हारी अपनी गाड़ी नहीं आती, गाड़ी अपने साथ ही रखो, मैं मैनेज कर लूँगा। अब थैंक यू सो मच फूफू। आप और आसिम मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं, मुझे मुझे शर्मिंदगी हो रही है। बेटा इसमें शर्मिंदगी की क्या बात? ये तो तुम्हारा अपना घर है। एनीवेज मैं चलता हूँ। जूबी, ये गाड़ी की चाबी अपने साथ रख। एक मिनट। आसिम, मुझे आज तुम्हारे साथ ऑफिस जाना है। मैं सोच रही थी कि अगर अभी से ही ऑफिस जाना हम स्टार्ट करूंगी तो शायद काम को अच्छे से समझ पाऊँ। आसिम की ऑफिस? अब जी पप्पू, वो मैंने आसिम के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली है। चाबी मैं बैग लेकर आई। अरे नाश्ता तो कर लो अब तुम। पप्पू मैं ऑफिस जाके कर लूंगी, मैं आई। ये किससे बात कर रहे हैं तैमूर? कौन है ये लड़की? आप जानती हैं? हो सकता है यहाँ जॉब करती हो। मैं भी कहूँ तैमूर इतना ज्यादा यहाँ क्यों आता है? भाई ये सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। खूबसूरत लड़की देखी नहीं, ये दोस्ती के लिए ऑफर कर देता है। तुम ज्यादा मत सोचना, और पूछने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब मर्दों के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन तैमूर के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। चलो फर्ज करो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तैमूर का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है तो? आप तैमूर को कैसे जानती हैं? जी, आप कौन? मैं तैमूर की भाभी हूँ। जिस तरह से आप तैमूर से बात कर रही थी,
मुझे लगा काफी पुरानी जान पहचान है। जी वो तैमूर और मैं साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, लेकिन तैमूर तो कह रहा था कि उसे याद नहीं है, बड़ी मुश्किल से पहचाना है आपको। सच पूछें तो मैं कभी उसे भुला ही नहीं पाई, शायद भूलना ही नहीं चाहती थी। वो कॉलेज का सबसे फेमस लड़का और मैं एक मामूली सी स्टूडेंट, तो फिर कैसे याद करता वो मुझे। तुम अभी भी उसे पसंद करती हो, वरना इतने सालों के बाद तुमने उसे देखा और पहचान लिया। मैं तो तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूं। अगर तुम मेरी ऑफर को मान लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे और हो सकता है कि तैमूर भी तुम्हें मिल जाए। ये वही है ना वो जो तुम्हें मॉल में मिली थी और बाद में भी। हाँ, याद है आपको? मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की, मैंने इसके आगे हाथ जोड़े, इसके पैर पड़े। मैंने कहा तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। तैमूर क्या बकवास कर रही है लड़की? बताते क्यों नहीं हो कौन है ये? मैं कसम खा के कहता हूँ मैं इसको नहीं जानता। ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता हूँ। खुदा की कसम झूठी खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सब कुछ झूठ है, ठीक है? तो ये तस्वीरें भी झूठी है, इन तस्वीरों को भी झुठलाओगे? ये देखें आप लोग, इसको भी झुठलाओगे तुम? अगर अपनी माँ की बीमारी की वजह से मजबूर ना होती ना तो मैं कभी भी ऐसा गुनाह ना करती। और तुम्हारी इस मजबूरी का यकीन कौन करेगा? खुदा के लिए देखिए आप मेरे साथ वो मत करें जो मैंने आपके साथ किया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें। तो ठीक है, जैसा मैंने कहा है तुम्हें वैसा ही करना होगा। तैमूर, तुम अभी कहाँ हो?
नहीं, इस वक्त मुझसे किसी से बात नहीं हो सकेगी। कमाल है यार, किधर है सोहेल भाई? ना फोन उठा रहे हैं ना ऑफिस आ रहे हैं। आज होगी बात। सर वो अफजल समी साहब आ गए हैं, उनसे आपकी मीटिंग फिक्स है कुछ देर में। सोहेल भाई आए ऑफिस? सुहेल सर तो अभी नहीं आए जी। उन्होंने तो खुद को हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग कर लिया है। मैं कहां तक सब मामले देखूं? बिजनेस मेरे अकेले का तो नहीं है। तो सर आप आ रहे हैं मीटिंग में? आप जाओ। तो सर वो मीटिंग आप जाहिद को बोलो कि उनसे जाके बात कर लें। आज इमरजेंसी है तो आज तो नहीं हो सकती, रीस्केड्यूल कर लें मीटिंग। समझ आ रही है ना मैंने क्या कहा? जी साहब आ गए। पता नहीं आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा है। मुझे अभी सोनिया का सामना भी नहीं करना। क्या होगा पता नहीं। किंजा, आप जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा ही होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। और हाँ, आज के बाद मुझे इस शहर में दोबारा दिखाई दी ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। जानती नहीं हो मुझे तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरे घर में आने की? तुमने कदम भी कैसे रखा? निकलो यहां से। मैं लेकर आई हूं इसे यहाँ पर। अच्छा हुआ जो आपने उसे पहचान लिया, वरना आप तारुफ करवाने में वक्त जाया होता। आपका भी और मेरा भी। तुम्हें तो मेरे घर में कदम भी नहीं रखना चाहिए था।
क्यों आई हो यहाँ? वो एक्चुअली एक पुराना कर्ज था मेरे जिम्मे आपका। जिसे चुकाना लाजिम था। यहाँ से जाने के बाद भी ना मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि किंजा भाभी क्या सोचेंगी ना, ज़ारा कर्ज चुकाए बगैर ही भाग गई, तो मैं भागने वालों में से नहीं। बड़ी बेशर्म हो तुम। जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है उसके बाद तुम ये खुशफहमी रख रही हो कि तैमूर तुम्हें फिर से मुंह लगाएगा। मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, मुझे कोई मुंह लगाए या ना लगाए, लेकिन ये तो आपके पुराने खिदमतगार बल्कि मददगार भी हैं। इसे तो आप मुंह लगाना पसंद करेंगी ना? या फिर से कोशिश करेंगी 2-4 लाख रुपए देकर इसका मुंह बंद करवाएं? ज़ारा ये कौन है? किंजा भाभी से इसका क्या ताल्लुक? अच्छा सवाल है। किंजा भाभी से ही तो इसका असल ताल्लुक है। इफ्रा, तुम बताना पसंद करोगी तुम्हारा क्या ताल्लुक है भाभी से? बेशक इन्होंने मेरी मदद जरूर की थी, मेरी माँ के इलाज के लिए, लेकिन इन्होंने उस मदद के बदले मुझसे बहुत बुरा काम करवाया। इतना बुरा कि मैं आज तक अपनी ज़मीर की अदालत में मुजरिम बनी खड़ी हूँ। और मैं ये भी नहीं जानती कि मुझे मेरा खुदा माफ करेगा भी या नहीं। मक्कार लड़की, एहसान फरामोश, मैंने तुम्हारी मरती हुई मां के इलाज के लिए पैसे दिए और बदले में तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, वो भी झूठे। माफ कीजिएगा किंजा मैडम, इल्जाम जब होता जब मैं बिना सबूत के लगाती आप पर। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम? एहसान फरामोश, एक तो मैंने तुम्हारी माँ का इलाज करवाया, कौन सा गुनाह किया है मैंने? गुनाह तो वो है जो आपने मुझसे करवाया। आपने मेरा इस्तेमाल किया तैमूर और ज़ारा की शादी तोड़वाने के लिए।
इन्होंने मुझे जो रकम दी थी सिर्फ इसलिए दी थी कि मैं तुम दोनों की शादी तोड़वा सकूं। इन्होंने मुझे मजबूर किया था ये सब करने पे। मैं सच बोल रही हूँ। झूठ बोल रही है ये लड़की। इल्जाम लगा रही है मुझ पे। इस पे तो मैंने एहसान किया, इसकी माँ का इलाज करवाया, इसको पैसे दिए और ये सच सच बताओ, तुम्हें तुम्हारा पुराना इश्क याद आ गया? उसकी आग में जलती हुई तुम आई थी ना खुद? किसके कहने पर? आपके कहने पर। आपने ही मुझे तैमूर की वो तस्वीरें भेजी जो मैंने अपने साथ एडिट कर जारा को दिखाई शादी के एंड मौके पर। कुछ जलकर राख हो गया। बताएं ना ये सब इन लोगों को। तैमूर क्या बकवास कर रही है लड़की? बताते क्यों नहीं हो कौन है ये? भाई मैं कसम खा के कहता हूँ मैं इसको नहीं जानता। ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता हूँ। खुदा की कसम झूठी खा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? सब कुछ झूठ है। ठीक है तो ये तस्वीरें भी झूठी है। इन तस्वीरों को भी झुठलाओगे? ये देखें आप लोग, इसको भी झुठलाओगे तुम? मैम आपसे कहा ना सर नहीं है। मैंने तुमसे बात नहीं की। मैं जितना कह रही हूँ उतनी बात मानो। बुलाओ अपने बॉस को बाहर। मैंने तुमसे कहा सुहेल को बुलाओ। मिस क्या शोर मचा रखा है? अपने बॉस को बाहर बुलाओ। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? मैंने बात करनी है उस धोखेबाज और फ्रॉड के इंसान से। जबान संभाल कर बात करें। मालिक आज ऑफिस नहीं आए। झूठ मत बोलो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कहा होगा अगर कोई मेरा पूछने आए तो कहना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार शराफत से बोल रही हूँ, अपने बॉस को बाहर बुलाओ। शोर मत करें आप, वरना मैं गार्ड को बुला लूंगा। तुम क्या गार्ड को बुलाओगे? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जो धोखा तुम्हारे बॉस ने मुझे दिया ना, साथ तो उसे देना पड़ेगा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। क्या शोर मचा रखा है ये? क्या हुआ है? सब ये सुहेल साहब का पूछी थी। जब हमने कहा कि वो ऑफिस नहीं आए तो कह रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ झूठ बोल रहे हो तुम सब। तुम्हारे बॉस अंदर ही है, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग भी फ्रॉडी हो और तुम्हारा बॉस भी फ्रॉडी है। गार्ड्स को बुलाओ और इनको बाहर करो। मुझे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की ना, सबके हाथ तोड़ दूंगी। और तुम लोग क्या बुलाओगे? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। यहाँ आने से पहले ना मैं इन्फॉर्म करके आ चुकी हूँ कि यहाँ पे मेरी जान को खतरा है। क्या तमाशा ला के रखा है यहाँ पे? ओह अच्छा, मिस्टर तैमूर साहब यहाँ मौजूद है। अच्छा हुआ, तुम्हारा भाई ना सही, तुम तो हो ना हिसाब बराबर करने के लिए। अपनी बकवास बंद करो। क्यों आई हो यहाँ पे?
तुम्हारे भाई ने मजबूर किया है मुझे यहाँ आने के लिए। एक नंबर का धोखेबाज और फराडिया इंसान है। छुपकर निकाह किया है मुझसे। और अब खुद ही मुझसे छुपता फिर रहा है, मगर याद रखना बख्शूंगी नहीं मैं। और तुम लोगों में से ना किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सारी दुनिया के सामने तुम्हारे भाई को जलील करूंगी और बर्बाद करूंगी। देख लेना तुम, देख लेना तुम लोग, और तुम लोग भी देखना। बोलो झूठ मुझसे जितने झूठ बोलने हैं। आपका तो स्टाफ कंप्लीट था ना भाई? हाँ, स्टाफ तो मेरा कंप्लीट था, लेकिन मुझे अपने लिए किसी हेल्पर की ज़रूरत थी। सेक्रेटरी टाइप चीज़ें भूलने लगा हूं ना मैं, शायद उम्र का तकाजा है। साहब, ये था आपका दोस्त जिसके लिए आप तैयार होकर डिनर के लिए आ रहे थे। उससे शादी करोगे? आप अभी भी उस लड़की के साथ हैं? हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। सोनिया उस दिन इत्तेफाक से शोरूम। भाई प्लीज, भाई वो लड़की ठीक नहीं है। फलक भी तो उसी लड़की की बहन है ना? हाँ? मैंने तो आज तक उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या हो गया भाई आपको? फलक और सोनिया में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि दोनों लड़कियों में ऐसा कौन सा जमीन आसमान का फर्क है? भाई कितने टाइम से फलक हमारे घर पर है? आपने कोई एक खराबी देखी है फलक में? सोनिया में भी कोई खराबी नहीं है तैमूर। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे जाती मामलात से खुद को दूर रखो। एक नंबर का धोखेबाज और फराडिया इंसान है। छुपकर निकाह किया मुझसे और अब खुद ही मुझसे छुपता फिर रहा है, मगर याद रखना बख्शूंगी नहीं मैं। तो ये था वो सीक्रेट एक्सपेंस जिस पर सुहेल भाई ने अंधाधुंध पैसा लुटाया है, और हमें किसी को शक भी नहीं हुआ।
उठा ले। नहीं, ये तो कोई लड़की बोल रही है। अरे इसका नंबर तो कभी बंद नहीं किया। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? क्यों परेशान करते हैं ये बच्चे मुझे? क्या करूं क्या ना करूं? मेरे मालिक तू ही बता दे कुछ मुझे। इसे करती हूँ, सोनिया को करती हूँ। सोनिया तू फोन उठा। पता नहीं ये मनहूस मारी भी क्यों नहीं फोन उठा रही। फिर करती हूँ। झूठी मक्कार। झूठ नहीं बोल रही मैं। मेरे पास एक एक बात का सबूत है। आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है मेरे पास। आपने मुझे जो पैसे दिए थे मेरी माँ के इलाज के लिए, वो आपने मुझे सिर्फ इसलिए दिए थे कि मैं तैमूर को ज़ारा की जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दूं। बताया ना सब कुछ। चल मैं बता देती हूँ। सारी रिकॉर्डिंग सुनाऊं? इनको तो नहीं झुटला सकती ना। आपकी आवाज को तो नहीं झुटलाएंगे ना ये लोग। बस अब आपकी कोई भी चाल आपके चेहरे से पर्दा हटाने से रोक नहीं सकती। कब तक धोखा देंगी आप, खुद को भी और दूसरों को भी? तुमसे क्या बकवास की थी मैंने कि अपनी माँ के साथ ये शहर छोड़कर तुम चली जाओगी? तुम आई कैसे? वो क्या है ना किंजा मैडम, मुझे लगता है 5 लाख इस काम के लिए बहुत थोड़े हैं। तो आप एक काम करें कि 5 लाख कल सुबह तक और भेज दें। और हाँ, सुबह 12 बजे तक मेरे घर पहुंच जाने चाहिए, वरना मैं आपके घर आकर सबको सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन क्या है ना, जल्दबाजी में मैं अपनी सही कीमत नहीं लगा पाई। बस उसी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। कल सुबह 12 बजे तक।